हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के जो आईपीपी के जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होते हैं उनके जो चार्ज और फी लेते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एनी बॉडी अबव 10 ईयर्स विथ केवाईसी। तो एलिजिबिलिटी है 10 साल के ऊपर केवाईसी के साथ एलिजिबिलिटी है। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट नील, तो कोई मिनिमम जो डिपॉजिट है वो नील है। मैक्सिमम मिनिमम अकाउंट बैलेंस नील, तो अगर आपका बैलेंस 0 हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम एंड बैलेंस INR 2 लाख, तो इंडियन रुपीज़ में 2 लाख मैक्सिमम एंड बैलेंस। तो एंड ऑफ द डे बैलेंस अगर और आपका एंड ऑफ द डे बैलेंस तो कितने होने चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। लिंकेज ऑफ POSA अकाउंट, यस, तो POSA जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो उसको भी लिंक कर सकते हैं। मंथली एवरेज बैलेंस MAB जो बोलते हैं वो नील है। तो अगर कोई मंथली बैलेंस जो रखना पड़ता है तो वो नील है। कोई भी मंथली बैलेंस आपको नहीं रखना पड़ेगा। नॉन मेंटेनेंस चार्ज ऑन MAB, तो अगर मंथली जो बैलेंस है वो अगर नॉन मेंटेनेंस किया है तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि मंथली अवेलेबल बैलेंस 0 है। एनुअल इंटरेस्ट रेट बैलेंस अप टू इंडियन रुपीज़ 1 लाख 2%, तो जो इंटरेस्ट रेट है तो वो है 2%। और बैलेंस अबव INR 1 लाख अप टू INR 2 लाख 2.25%। तो 1 लाख तक है 2%, और 1 लाख से 2 लाख के बीच 2 लाख तक है 2.25%। इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो क्वार्टरली होता है। SMS अलर्ट जो देते हैं IPP वो INR 10 क्वार्टरली, तो उसके लिए 10 रुपये चार्ज क्वार्टरली लगते हैं, देना पड़ता है IPP को। अकाउंट स्टेटमेंट फ्री मंथली स्टेटमेंट हर महीने में आपको ईमेल में आप स्टेटमेंट मिलेगा, अकाउंट स्टेटमेंट। QR कार्ड फ्री में देता है IPP। पहली बार जो अकाउंट खुलता है उसके लिए QR कार्ड फ्री में देता है। सेटिंग्स ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चार्जेस फ्री। अकाउंट क्लोजर चार्जेस, अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं तो वो भी नील है, कोई भी चार्ज नहीं लगते। बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंस INR 50, तो 50 रुपये लगते हैं बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए। इंस्टेंट बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको 50 रुपये लगते हैं। कार्ड और QIT रिटर्न ड्यू टू रॉन्ग एड्रेस INR 50, तो इंडियन करेंसी में 50 रुपये लगते हैं। अगर कोई कार्ड और QIT रॉन्ग एड्रेस की वजह से रिटर्न हुआ तो उसके लिए 50 रुपये देना पड़ता है IPP को। बिल पेमेंट रिचार्ज फ्री, अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं और रिचार्ज करना चाहते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बिल के जो वैल्यू है उसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री है। कैश डिपॉजिट चार्जेस फ्री अप टू रेज 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ तक फ्री, अप टू 10,000 तक फ्री है। पोस्ट फ्री लिमिट चार्जेस, उसके बाद जो चार्ज लगते हैं 0.50%, मतलब 0.5% जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू के लगते हैं, सब्जेक्ट टू मिनिमम रेज 25 पर ट्रांजैक्शन। तो क्या बोला है, ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू मिनिमम रेज 25 पर ट्रांजैक्शन मिनिमम में, तो मिनिमम जो है तो वो 25 रुपये देना पड़ता है पोस्ट। उसके बाद कैश विड्रॉल चार्जेस, तो फ्री अप टू 25,000 पर मंथ। तो अगर आप 25,000 तो कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता। उसके बाद जो है 0.5% ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.5% जो लगते हैं, सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹25 पर ट्रांजैक्शन, तो मिनिमम 25 रुपये चार्ज लगते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड इंश्योरेंस 25 रुपये। वर्चुअल डेबिट कार्ड रेजिस्ट्रेशन नील। नोट्स क्या है, जो पहले जो था नोट
POSA post office savings account. In case of customer have linked POSA account, amount about 2 lakh at the end of the day will be transferred to linkage POSA account. तो क्या बोला है, जो POSA डाकघर बचत खाता है, यदि ग्राहक ने पैसा POSA खाता लिंक किया है तो दिन के अंत में 2 लाख के अधिक जो राशि होता है लिंक्ड पैसा खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। जो आपका जो POSA पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है, जो अगर आपका 2,05,000 राशि है तो जो 5,000 एक्स्ट्रा राशि है तो वो POSA में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इफ़ कस्टमर अपडेटेड हिज और हर वैलिड ईमेल ID ऑन रिक्वेस्ट फिजिकल स्टेटमेंट INR 50 plus GST up to 1 year and above 1 year and above the 1 year 100 plus GST। तो क्या बोला है, यदि ग्राहक ने अपने वैध जो ईमेल ID अपडेट किया है तो अनुरोध पर और भौतिक विवरण का INR 50 प्लस GST 1 वर्ष तक और 1 वर्ष से अधिक रुपया 100 प्लस GST। ठीक है फ्रेंड्स। The above charges are subject to change. IPP reserved the right to change the above charges as per its direction। तो ऊपर जो शुल्क परिवर्तन के अधीन है, IPP अपने विवेक के अनुसार ऊपर शुल्क को बदलने में अधिकार सुरक्षित रखना है। और फॉर एनी सर्विसेज अवेल्ड एट डोर स्टेप चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। तो क्या बोला है, दरवाजे पर प्राप्त किसी भी सेवा के लिए दरवाजे पर शुल्क लागू होगा। अगर आप दरवाजे पर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो दरवाजे को शुल्क देना पड़ेगा, उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। ऑल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। सभी शुल्क GST के छोड़कर है, तो GST देना नहीं पड़ता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड इंश्योरेंस चार्जेस इन इज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने का जो शुल्क सभी करों सहित है। तो क्या बोला है, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो इशू करने के लिए जो चार्ज लगते हैं वो टैक्स के सहित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।